ये वॉइस इमोशन क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेटा जो है आपका यहाँ पे जो भी डेटा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा डेटा हमने यहाँ से लिया हुआ है। आप देख सकते हो डेटा जो है रॉ डेटा में पूरा फाइल है, ये हर एक का मीनिंग है और आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा कि ये फ़ाइल कहाँ से लिया गया है। टोटल 2453 आइटम्स है जो हम रीड कर रहे हैं ट्रेनिंग के टाइम, और ट्रेनिंग से आपको डेटा मिल जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगा। पहले हम MFCC फीचर निकाल रहे, फीचर के ऊपर इमोशन है, इमोशन के लिए उन्होंने टैगिंग करके रखा है, सब डेटा का डिस्क्रिप्शन वो लिंक पे है। तो यहाँ पे ये सब लाइब्रेरीज़ लोड किया हुआ है, टेंसरफ्लो, केरास, ये सब लाइब्रेरीज़ लोड है, एस्केलन लोड है। तो जो भी चीज़ें जैसे ही हम यूज़ करेंगे वैसे पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे os.list डायरेक्टरी कर रहे हैं रॉ डेटा में हमारा पूरा डेटा यहाँ पे लोडेड है। जैसे ही इसे रीड करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे हम फाइल को रीड कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ये इतना सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये टेस्टिंग के लिए मैंने रखा था यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि आइटम के नाम में अगर 6 to 16 कैरेक्टर अगर 02 है और आइटम का 18 to 4 कैरेक्टर जो है %/2 = 0 तो फीमेल काम का है। वैसे ही हर एक का मेल एंग्री, मेल फियरफुल, मेल सैड, फीमेल सैड, इस तरीके से बनेगा। फिर लेबल्स जो है हमने लेबल्स क्रिएट किए, लेबल से यहाँ पे लिया और वो लेबल आपको यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। ये लेबल सिक्वेंशियल नहीं है, स्पेलिंग मतलब जैसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, कोई अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड नहीं है, लेबल एनकोडिंग से वो सॉर्टेड होता है। तो जैसे ही आप ये फीचर रीड कर रहे हो, फीचर में लिस्ट को यूनिमरेट करोगे। ये लिस्ट यूनिमरेट कर रहे हो मतलब क्या कि आप डेटा को एक्स और सैम्पलिंग रेट जो है लिब्रोसा लाइब्रेरी जो है एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का सैम्पलिंग रेट निकाल के देती है। अभी यहाँ पे ये सिग्नल टू नॉइज़ रेशो भी यूज़ किया है, सैम्पलिंग रेट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए वो डिफ़ाइन किया गया है, ड्यूरेशन डिफ़ाइन किया गया है, ऑफसेट, ये सब लाइब्रेरीज़ का सिंटैक्स है। आप ये देख सकते हो ऑनलाइन कि कैसे क्या है। अभी यहाँ पे जैसे लोड होता है MFCC निकाला हुआ है, मीन वैल्यू जो है हर एक का मीन देगी जितना भी रोज़ वैल्यू में होगा, फिर वो आपको फीचर में कैलकुलेट करके देगा। MFCC जो होते हैं वो मेलोनियम फ्रीक्वेंसी होता है वॉइस के अंदर का, तो वो वॉइस के अंदर का फ्रीक्वेंसी कुछ 12-13 वैल्यूज़ होते हैं। यहाँ पे इन्होंने 13 वैल्यूज़ लिया हुआ है, तो 13 वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे रख दिए। फिर हम इंक्रीमेंट करते हैं और ये वैल्यू में सेव होते रहते हैं DF में। DF ऑफ 5 देखोगे तो एक वैल्यू आपको ऐसे दिख जाएगी। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं उसको तो ये यहाँ पे देखिए इतने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। 215 हर एक के फ्रीक्वेंसी से निकाला हुआ वैल्यूज़ है। तो जितने भी सैम्पलिंग रेट पे MFCC पे जितने भी फीचर निकाल रहे हैं वो यहाँ पे सेव किए गए। तो आपको ये डेटा मिल गया, उसके बाद आप इस डेटा फ्रेम में से कुछ वैल्यू जो अननेसेसरी वैल्यू है उसे रिमूव करना है। तो हम ये कॉलम रिमूव कर रहे हैं, ये रो रिमूव कर रहे हैं 1880 वाली, क्योंकि यहाँ पे कुछ उसके साथ इन्फॉर्मेशन जो था गलत था। ये देखिए यहाँ पे NN है तो इसे रिमूव किया गया है। यहाँ पे आगे आपको फिर हमने जो डेटा सेट है उसको डेटा सेट .csv में राइट किया है। ये नॉर्मल वाला डेटा सेट जो है उसे राइट किया गया है। फिर शफलिंग कर रहे हैं। शफलिंग क्यों कर रहे हैं हमें, क्योंकि जो डेटा है कैसे भी रैंडमली जनरेट करना है जिससे एक्यूरेसी ज़्यादा है। फिर कॉलम्स के नाम डिस्प्ले किए। फिर फिल NA मतलब अगर कोई वैल्यू NaN है, नॉट ए नंबर है तो ज़ीरो के साथ, क्योंकि एल्गोरिदम में एरर आएगा। तो यहाँ पे ये सब फीचर डिस्प्ले का काम है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे हम जो है ट्रेनिंग के फीचर ट्रेनिंग में डाल रहे हैं, उसका जो लेबल है, लेबल मतलब फीमेल काम, फीमेल एंग्री, उसको भी बाद में लेबल एनकोडिंग लगाने वाले, लेबल एनकोडिंग का यूज़ मैं बता दूंगा। फिर टेस्ट लॉक, टेस्ट आई लॉक जो टेस्ट लेबल में आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेन कर रहे फीचर्स जो है ट्रेनिंग के एक्स ट्रेन में जाएंगे, लेबल जो है वाई ट्रेन में जाएंगे, टेस्ट के एक्स टेस्ट में, टेस्ट लेबल वाई टेस्ट में। फिर लेबल एनकोडिंग इज इक्वल टू लेबल एनकोडर। ये लेबल एनकोडर क्या करता है, आपका वैल्यू जो रहता है लेबल एनकोडिंग करेगा, मतलब क्या कि टेक्स्ट की वैल्यू को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेगा। टेक्स्ट की वैल्यू को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के साथ ही ये आपको
np utils टू कैटेगरिकल। कैटेगरिकल मतलब क्या है, ये वन नॉट एनकोडिंग कर रहा है। अगर समझ लीजिए किसी का वैल्यू 2 है तो वो सीक्वेंस में ऐसे जनरेट करेगा 0 0 1, तो जो वैल्यू पे पैरामीटर मौजूद है उसका वो वहाँ पे वैल्यू 1 एसोसिएट करेगा, नहीं तो वो वहाँ पे वैल्यू 0 ही एसोसिएट करेगा। इस तरीके से ये जाएगा। फिर एक्सट्रेन CNN, ये जो आपका एल्गोरिदम के लिए लगने वाले न्यूरल नेटवर्क को, ये सब डायमेंशन एक्सपांड कर रहे हैं। फिर हम सिक्वेंशियल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ आप अगर लेयर्स देखोगे फिर वो यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा। CNN मॉडल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 5, यहाँ पे जो ये स्ट्राइड बोला जाता है, इसको स्ट्राइड क्या होता है वो आपको मिल जाएगा कहीं पर नेट पर भी। तो ये 5 एट ए टाइम वो मूव करता है। 256 ये साइज़ है, फ़िल्टर का साइज़ है। फिर ये 128 फ़िल्टर का साइज़ है। ये इतने फ़िल्टर्स एट अ टाइम मूव करेगा। जैसे ही मूव करते जाएगा डेंस लेयर 10, क्योंकि हमारे पास 10 ही आउटपुट में मौजूद है। 10 आउटपुट मतलब फीमेल काम, फीमेल सैड, मेल काम, मेल हैप्पी, ये इस तरीके के 10 पैरामीटर ही मौजूद है। तो उसके बाद आपका ये ऑप्टिमाइज़र रन हो रहा है, जिससे ये पता चलेगा कि हमें क्या। ऑप्टिमाइज़र जो है कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एदम करके होता है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट होता है, तो इस तरीके से। और ये लर्निंग रेट होता है LR जो होता है लर्निंग रेट इम्प्रूव होते जाता है, जिससे आपको लोकल मिनिमा फाइंड करने में आसानी होता है। फिर ये कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज़ किया, जो बेसिक है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये इतना डिटेल में आपको पूछा नहीं जाएगा, आपको ओवरव्यू पूछा जाएगा कि क्या क्या किया है प्रोजेक्ट में। फिर ये फिट कर रहे हैं एक्सट्रेन, CNN और वाई ट्रेन। जैसे ही इपोक रन करते, इपोक क्या होता है 600 टाइम्स ये रन करेगा एक पर्टिकुलर बैच में। बैच साइज 16 है, मतलब 16 एट अ टाइम रीड करेगा। फिर इसका देखिए एक्यूरेसी बढ़ते जा रहा है, एक 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 एक्यूरेसी बढ़ते जा। फिर हम इसका लॉस कर्व जो है ड्रॉ कर रहे हैं। इपोक के साथ देखिए लॉस ट्रेनिंग का कम होते जा रहा है, जबकि टेस्टिंग का थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। फिर जो मॉडल है हम इसे सेव कर रहे हैं। अभी मैं आपको UI में दिखा देता हूँ इसे रन कैसे करना है। ये मॉडल सेव हुआ, ये मॉडल एक पर्टिकुलर सेव्ड मॉडल के डिक्शनरी में डायरेक्टरी में सेव कर रहे हैं। जैसे ये मॉडल हम लोड करेंगे रन करते टाइम, तो ये मॉडल आपको अप्रूव करके आउटपुट दे देगा कि इमोशन कौन सा है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो ये ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने मॉडल को लोड किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे लोडेड मॉडल। फिर मैं जो इनपुट दे रहा हूँ ये वॉइस आपको लोकल होस्ट 5000 पे एक यहाँ पे मेरा पहले से एक स्टार्टेड है, तो मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं लोड मॉडल कर रहा हूँ स्टार्ट, ये टाइम लेगा लोड होने में, ये स्टार्ट होने में टाइम लेगा। तो जैसे स्टार्ट हो जाता है देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई वॉइस, तो मैं जैसे आइडेंटिफाई वॉइस पे क्लिक करता हूँ, अभी मेरा कैमरा माइक जो है वो एसोसिएटेड है आपका रिकॉर्डिंग करते हुए। तो आप देख सकते हो आपके यहाँ पे और उसका भी एरर आ सकता है कभी। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से शिफ्ट एंटर करते रन करके जाना। जैसे आप ये करोगे ये टाइम लेगा थोड़ा सा। हाँ, ये मेरा एनवायरनमेंट अलग है, तो आपके केस में वो नहीं होगा। जैसे एनवायरनमेंट सब डिफ़ाइन हो जाएगा, आपको ये एरर नहीं देगा इतना। इसके बाद आपको जस्ट ये requirements.txt फाइल में जो भी वैल्यूज़ है तो ये सब इंस्टॉल करना चाहिए आपको। उसके बाद एरर देना नहीं देगा आपको। फिर ये मैं एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। ये जो आपका फ़ाइल है ये टेम्पलेट्स के अंदर देखिए सब HTML फाइल है, फ्लास्क में बना हुआ है। स्टैटिक में सब CSS इमेजेस हैं। टेम्पलेट्स में आप जैसे ही index.html ओपन करते हो वॉइस को कॉल देते हो। यहाँ पे देखो रिकॉर्डिंग वॉइस ऑफ, ये Ctrl+C करोगे और app.py पे जाओगे यहाँ पे, और Ctrl+F Ctrl+V करोगे तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग वॉइस ऑफ दिखाई देगा आपको। फिर यहाँ पे आप रिकॉर्ड कॉलिंग वॉइस को कॉल जाता है। ये मैं आपको अलग एनवायरनमेंट में रन करके दिखा दूँगा।